दोस्तों अगर आप भी डिवॉन कॉनवॉय को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में हुए चेन्नई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सभी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। तो वहीं अगर हम इसमें से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन की बात करें तो वो किया है उनकी टीम के ओपनर बल्लेबाज डिवॉन कॉनवॉय ने। उन्होंने अपनी इस शानदार प्रदर्शन से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मैच जिता दिया। मैच जिताने के बाद उन्होंने अपना ऐसा बयान जारी किया जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। क्या कहा डिवॉन कॉनवॉय ने अपने इस बयान में, ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है डिवॉन कॉनवॉय और ऋतुराज गायकवाड़ में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इसका जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई थी। चेन्नई की टीम में ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवॉय। इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। खासकर इस मुकाबले में डिवॉन कॉनवॉय ने तो तहलका मचा दिया था। उन्होंने इस मुकाबले में 29 गेंदों पर 87 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर दिल्ली की टीम को तहस नहस कर दिया था। उन्होंने अपनी इस पारी में 7 खूबसूरत चौके और 5 हवा में लहराते हुए छक्के भी लगाए। इनके इस शानदार प्रदर्शन के चलते चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस मुकाबले में 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन बना लिए और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के सामने 209 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से आए दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बल्लेबाज, लेकिन इनकी टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज चेन्नई की टीम की शानदार गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि इनकी पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और सिर्फ 17.4 ओवर में 117 रनों पर ढेर हो गई। इस मुकाबले में डिवॉन कॉनवॉय को अपनी इस शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलने के बाद इन्होंने बड़ा बयान जारी किया। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं चेन्नई की जीत के बाद क्या कहा डिवॉन कॉनवॉय ने। दोस्तों उन्होंने बताया कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने आज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मैच जिताने के लिए अपने बल्ले से अहम योगदान दिया। अब हमारी टीम पूरी तरह से लय पकड़ चुकी है। अब हमें उम्मीद है कि हमारी टीम इस आईपीएल को अच्छे से फिनिश करेगी। मैं अपनी टीम के लिए आगे भी इसी तरीके से अपने बल्ले से प्रदर्शन करता रहूंगा और अपनी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीत दिलाता रहूंगा। दोस्तों ये था डिवॉन कॉनवॉय का चेन्नई की टीम की जीत पर बड़ा बयान। वैसे आपको क्या लगता है, आप इस मुकाबले में इनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? दोस्तों आईपीएल 2022 का 55वां मुकाबला दिल्ली और चेन्नई के बीच में खेला गया, जिसमें दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत ने करी तो वहीं चेन्नई की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने करी। और सबसे पहले ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई की टीम को आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे आए और दोनों ही बल्लेबाजों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की गई थी, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन टीम के लिए शुरुआत में किया। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के गेंदबाजों की शुरुआत शार्दुल ठाकुर ने करी और चेन्नई की शुरुआत बहुत ही धीमी रही। तो वहीं आपको बता दें कि दोनों ही बल्लेबाजों की सनसनाती हुई बल्लेबाजी से टीम को बेहतर शुरुआत मिल चुकी थी और जिसमें आपको बता दें कि 6 ओवर यानी कि पहले पावर प्ले के खत्म होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने बिना कोई विकेट गवाए 57 रन बना लिए। तो वहीं 10 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने बिना कोई विकेट गवाए 100 रन बना लिए और डिवॉन कॉनवे का शानदार फॉर्म जारी था और उन्होंने अपने आईपीएल करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया और ये उनकी लगातार तीसरी 50 थी और इससे पहले उन्होंने हैदराबाद और बेंगलुरु के खिलाफ भी अर्धशतक लगाया था। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव के लिए अब तक ये मैच कुछ खास नहीं रहा और उन्होंने 2 ओवर में 34 रन लुटा दिए और इन दोनों ओवरों में कॉनवे ने ही उन पर शॉट लगाए और कुलदीप पारी का 8वां ओवर डालने के लिए आए थे और इस ओवर में उन्होंने 18 रन दिए और कॉनवे ने आखिरी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका लगाया। तो वहीं कुलदीप के 10वें ओवर में 16 रन आए और इस ओवर की आखिरी गेंद पर कॉनवे ने लगातार 3 चौके लगा दिए। तो वहीं 11वें ओवर में एनरिक नॉर्जे ने चेन्नई को पहला झटका दिया और उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन भेज दिया और ऋतुराज अर्धशतक से चूक गए और वो 33 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए और अपनी पारी में ऋतुराज ने 4 चौके और 1 छक्का लगाया और नॉर्जे के 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शॉर्ट बॉल फेंकी और इस पर पुल लगाने के चक्कर में ऋतुराज अपना विकेट गंवा बैठे और
11वें ओवर के बाद चेन्नई ने एक विकेट गंवाकर 110 रन बना लिए, तो वहीं 17वें ओवर में 169 रन के स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग्स को दूसरा झटका लगा। खलील अहमद ने डेवॉन कॉनवे को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया और कॉनवे शतक से चूक गए और वो 49 गेंदों पर 87 रन बनाकर आउट हो गए। और अपनी पारी में कॉनवे ने 7 चौके और 5 छक्के लगाए और उन्होंने शिवम दुबे के साथ दूसरे विकेट के लिए 33 गेंदों पर 59 रनों की साझेदारी निभाई। तो वहीं 18वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरा झटका लगा और मिशेल मार्श ने ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करवा दिया। दुबे 19 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए और अपनी पारी में दुबे ने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। और इसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरे और अपनी दूसरी ही गेंद पर धोनी ने छक्का लगाया और अगली गेंद पर चौका भी लगाया और वहीं अंतिम ओवर में 2 विकेट गिर गया। और इसी के साथ ही चेन्नई की टीम ने 208 रन 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना लिए और इसके बाद 209 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली की टीम उतरी। तो दिल्ली की तरफ से केएस भारत और डेविड वार्नर ओपनिंग करने के लिए आए और इस बार नई जोड़ी ओपनिंग करने के लिए आई और चेन्नई की तरफ से पहला ओवर डालने मुकेश चौधरी आए और पहले ओवर में 1 छक्का समेत 8 रन बन गए, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने समरजीत सिंह आए और इस ओवर में पहले लगातार 2 चौके खाए और इसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए केएस भारत को 5 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 8 रन बनाकर आउट कर दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मिशेल मार्श आए और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से मुकेश चौधरी आए और इस ओवर में फिर से गेंदबाज ने 1 छक्का और 1 चौका समेत 11 रन लौटा दिए। और इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सिमरजीत सिंह आए और उन्होंने इस ओवर में मात्र 4 रन दिए और शानदार वापसी करते हुए टीम को बढ़िया बढ़त दिलाई। इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए महेश आए और डेविड वार्नर को 12 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 21 रन बनाकर आउट कर दिया। और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए और आते ही 3 गेंदों पर 3 चौके लगा दिए और ओवर में 16 रन बटोर लिए। जिसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर करने सिमरजीत सिंह आए और ओवर में 1 छक्का और 1 चौका समेत 11 रन आ गए। और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ब्रावो आए और ओवर में 2 चौका समेत 12 रन आ गए। और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोइन अली आए और ओवर में मिशेल मार्श को 20 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रन बनाकर आउट कर दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रोवन पॉवेल आए और ओवर में 1 विकेट के साथ मात्र 2 रन दिए। और इसी के साथ ही 8 ओवर में दिल्ली की टीम ने 73 रन 3 विकेट के नुकसान पे बना लिए। दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो अगर आप भी धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के शेर बहुत जोर से दहाड़े आज दिल्ली कैपिटल्स पर, लेकिन धोनी ने मैदान में आते ही पूरा मैदान मार लिया और आखिरकार कैसे चौके और छक्के जड़कर धोनी ने भी पंत के होश उड़ा के रख दिए थे और दिल्ली के खिलाड़ियों की सांसें थमा दी थी, वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी और पंत में बेहतर विकेटकीपर और बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और बेहद ही घमासान मुकाबला गुरु और चेले की लड़ाई के रूप में आज दिल्ली और चेन्नई की टीम के बीच में खेला जा रहा है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में जैसे ही दोनों कप्तानों के कदम पड़े तो पंत की किस्मत चमक गई। टॉस उन्होंने जीता, गेंदबाजी उन्होंने चुनी। लेकिन दोस्तों, शायद पंत इस बात से वाकिफ नहीं थे कि धोनी के धुरंधर जब मैदान में आकर बल्लेबाजी करते हैं तो चौके और छक्कों में ही डील करते हैं और आज कुछ ऐसा ही हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि चेन्नई की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे। दोनों की तूफानी फॉर्म इतनी ज्यादा तूफानी हो चुकी है कि उनके बल्ले से गेंद आग का गोला बनकर निकलती है। दोस्तों, शुरुआत कितनी उम्दा थी, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारी के 11वें ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरा था और डेवॉन कॉनवे और गायकवाड़ ने मिलकर चेन्नई को 110 के पार पहुंचा दिया था, जिसमें गायकवाड़ के 33 गेंदों में ही 41 रन हो चुके थे और डेवॉन कॉनवे तो अपनी तूफानी फॉर्म से लगभग 35 से 36 गेंदों में अपना 50वां पूरा कर चुके थे। खैर दोस्तों, वहां पर चेन्नई को पहला झटका लगा ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में। नॉर्किया की गेंद पर अक्षर को कैच समा बैठे थे गायकवाड़ दोस्तों बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में, लेकिन मैदान में आए शिवम दुबे ने तो पूरी गिनती को ही पलट कर रख दिया। और लगता है कि दोस्तों शिवम दुबे तो केवल 6 का पहाड़ा रट कर आए थे, तभी तो वो केवल चौके और छक्के ही लगा रहे थे। दोस्तों, 19 गेंदों में 175 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाए और 2 बाउंड्रीज भी और पूरे 32 रन जुटा दिए थे। इस तेज तर्रार पारी ने चेन्नई की टीम को 14वें और 15वें ओवर तक 150 तक लाकर खड़ा कर दिया था। इस बीच एक ऐसा खिलाड़ी था जो कि चेन्नई को 200 को ले जाने का मन बना चुका था, वो तो दोस्तों कॉनवे। 49 गेंदों में 87 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद दुबे 32 रन और रायडू कुछ खास कर ही नहीं पाए, यहाँ तक कि मोइन अली भी बहुत जल्दी आउट हो गए थे।
परंतु बल्लेबाजी में शो स्टॉपर तो इस बार भी महेंद्र सिंह धोनी ही बने। और दोस्तों, धोनी ने इसी दौरान एक ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा था जिसे देखकर पंत की भी आंखें चौंधिया गई थी। ये पूरा वाक्य पारी के 19वें ओवर का है। खलील अहमद ने अंबती रायडू को चौका जड़ने के बाद उनका विकेट ही ले लिया था। अब धोनी आए थे, अपनी पारी की पहली गेंद उन्हें खेलनी थी। और जाहिर सी बात है दोस्तों, खलील के सामने जब धोनी हो तो खलील के हाथों में पसीना तो आना ही था। खलील अहमद ने अपने ओवर की आखिरी गेंद को एक बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी में तब्दील कर दिया।